अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम आपको corel ड्रॉ के ज़रिए से एक पोस्टर और बैनर बनाने का पूरा तरीका दिखाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर जो बैनर देख रहे हैं ये 3 बाई 5 का है, यानी 3 फीट और 5 फीट का है। आप अपने मुताबिक जो भी साइज रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो सबसे पहले आप जिस चीज़ का बैनर बनाना चाहते हैं उसके जितने भी मैटर आते हैं वो सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको टाइपिंग करके रख लीजिए। जैसे कि मुझे मोबाइल के सिलसिले में एक बैनर बनाना था, तो हमने जितने भी इमेज की ज़रूरत है वो सारे इंटरनेट के ज़रिए से डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करते वक्त आप इस बात का ध्यान दें, इमेज क्वालिटी कभी भी ख़राब नहीं होनी चाहिए, वरना आपका जो बैनर होगा वो भी ख़राब निकलेगा। तो इमेज क्वालिटी हाई होनी चाहिए। उसके बाद आप कोरल ड्रॉ में जाकर एक पेज क्रिएट कर लेंगे। पेज क्रिएट करते वक्त आप इन बातों का ध्यान दें। सबसे पहले आपके यहाँ पर अगर इंच में है तो आप इसको फीट में कर लीजिए। फीट में करने के बाद आप यहाँ पर जो भी साइज देना चाहें वो यहाँ पर दे दें। देने के बाद आप रेजोल्यूशन यानी डीपीआई के अंदर आप सिर्फ 72 से लेकर 100 तक ही रखें, इससे ज़्यादा ना करें, जिससे इमेज की जो साइज़ होती है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और वो प्रिंट देते वक्त काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखते हुए ओके कर दें। ओके करने से आपके सामने इस तरह का पेज क्रिएट हो जाता है। पेज क्रिएट होने के बाद आप सबसे पहले डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने से आपको एक बॉक्स मिल जाता है जो पेज ही के बिल्कुल साइज़ के मुताबिक होता है। अब आपको कुछ डिज़ाइन करना है, आप अपने मुताबिक डिज़ाइन दे सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर जो डिज़ाइन दिया है हम उसके मुताबिक यहाँ पर एक डिज़ाइन बना लेते हैं। सबसे पहले 2 पॉइंट लाइन टूल के ज़रिए से हम लाइन ड्रॉ करते हैं। इस तरह का एक ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद फिर एक यहाँ से यहाँ तक हमने ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद फिर यहाँ से लेकर बिल्कुल आखिर तक हमने ड्रॉ कर दिया। ये एक हमने लाइन बना ली। बनाने के बाद इसकी साइज़ को हम मोटी कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम 16 रखते हैं। 16 रखने के बाद अब यहाँ पर स्मार्ट फिल टूल लेंगे। स्मार्ट फिल टूल लेने के बाद यहाँ पर एक मरतबा क्लिक कर देंगे। क्लिक करने से एक और बॉक्स क्रिएट हो जाते हैं। अब इसकी साइज़ को हम थोड़ी सी छोटी कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम इतना रख लेते हैं और ऊपर से नीचे के लिए भी हम थोड़ा कम कर लेंगे। तो उसके लिए हम शेप टूल में जाएंगे। शेप टूल में जाने के बाद इन दोनों को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इनको हम अपने मुताबिक कंट्रोल दबाकर नीचे करेंगे, जिससे उसकी साइज़ बिल्कुल कम हो जाएगी। कम करने के बाद आप यहाँ से इसको थोड़ा सा इधर कर दीजिए। अब इसका जो कलर है, कलर को आप चेंज कर लीजिए। जैसे कि इसका कलर हमने ये वाला दे दिया और इस वाले लकीर की हमने ये रेड कलर कर दिया। अब इसके बाद एक बॉक्स बनाना रहता है जिसके अंदर हम हेडलाइन बनाएंगे। हेडलाइन रखने के लिए इस तरह का आप रेक्टेंगल टूल से बॉक्स बना लीजिए। बॉक्स बनाने के बाद आउटलाइन साइज है, आउटलाइन साइज को आप यहाँ से बढ़ा लीजिए और F12 दबाएंगे। F12 प्रेस करने से आपके सामने आउटलाइन की सेटिंग आ जाती है। इसके बाद आप इस वाले को क्लिक करेंगे और इस वाले को, इन दोनों को क्लिक करने के बाद आप जो आउटलाइन के स्टाइल है इसको आप अपने मुताबिक चेंज कर लेंगे। जैसे कि ये वाला स्टाइल हम रख लेते हैं, तो आप देख सकते हैं ये डिज़ाइन बन गया है। अब इसके अंदर हम कोई कलर फिल करेंगे। कलर फिल करने के बाद इसके आउटलाइन के कलर भी हम चेंज कर देंगे। अब जो भी आप इसके अंदर लिखना चाहें यहाँ पर आप लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं। अब अपने मुताबिक टेक्स्ट को बोल्ड साइज दे दीजिए। कोई भी जो बोल्ड फॉन्ट हो उसी को आप रखें, क्योंकि हेडलाइन के अंदर यही इस्तेमाल होता है। तो हमने इसको दे दिया है। बॉक्स को अगर आप छोटा करना चाहें तो यहाँ से भी आप छोटा कर सकते हैं। तो ये जो भी सेटिंग करनी हो सबको सिलेक्ट करके आप सी और ई दबा दीजिए, बिल्कुल बीच में आ जाएगा। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट रखें, फिर सी दबा दीजिए तो बिल्कुल बीच में आ जाता है। इसके बाद जो आपका नंबर रहता है, इस तरह करके बॉक्स बनाना। तो इस तरह का बॉक्स कैसे बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले आप पॉलीगॉन टूल में जाएंगे। जाने के बाद
आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप देखेंगे कि जो भी आपका नंबर है इसको डिलीट करके आप 6 लिख दीजिए। 6 लिखने से आप देख पाएंगे, कंट्रोल दबाकर बॉक्स बनाएंगे तो इस तरह करके डिज़ाइन बन गया है। अब जो भी सेटिंग आपको देना हो एक ही में दे दें, बाकी को कॉपी कर लेंगे। सेटिंग देने के बाद इसका कलर भी हम चेंज कर लेते हैं। अब इसको हम थोड़ा फासले, कंट्रोल दबाकर फासले पर ले जाएंगे। ले जाने के बाद इसकी कॉपी कर लेंगे, फिर कंट्रोल आर दबाएंगे जिससे और ज़्यादा कॉपी हो जाती है। अब हम इन सबको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इनको ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, बिल्कुल सेंटर में कर लेंगे। अब इसके अंदर एक लकीर बनाएंगे जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाए। तो उसके लिए ये वाला भी काम कर सकते हैं आप। इस तरह रेक्टेंगल टूल से इस तरह करके भी बना सकते हैं, जैसे कि ये बना लिया। अब इसके अंदर कलर फिल कर दीजिए। कलर फिल करने के बाद इसके आउटलाइन को नन कर दें और कलर को कुछ और चेंज कर दें। अब इन सब को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद बिल्कुल बीच में कर लें। बीच में करने के बाद ये वाली जो लकीर है इसको नीचे करना है। नीचे करने के लिए सबसे पहले आप इनको सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल होम पेज वाला बटन क्लिक कर दें जिससे कि ये बिल्कुल ऊपर आ जाता है। और सब फिर इनको क्लिक करते हुए इनके अंदर कोई कलर फिल कर दीजिए। जैसे कि ये कलर फिल कर देते हैं तो इस तरह करके आपके सामने डिज़ाइन बन जाता है। इसके बाद का जो डिज़ाइन है, ये नीचे इस तरह करके आप बॉक्स देख रहे हैं, ये वाला डिज़ाइन अब हम बनाते हैं। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले पॉलीगॉन टूल को ही सिलेक्ट रखेंगे। सिलेक्ट रखने के बाद इसका जो नंबर है एक ज़्यादा कर देंगे, 6 है 7 कर देंगे। फिर कंट्रोल दबाकर एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स बनाने के बाद उसके अंदर भी वही सेटिंग जो हमको देना है यहीं से हम दे देंगे। जैसे कि इसकी साइज़ हमको मोटी करनी है तो यहाँ से हमने मोटी कर दी, और यहाँ से कलर देना है तो कलर भी हम दे देंगे। देने के बाद इसको हम इस तरह करके कंट्रोल दबाकर कॉपी करेंगे। फिर कंट्रोल आर से ज़्यादा कॉपी कर लेंगे। फिर हर एक का कलर अलग आप रखना चाहें तो रखेंगे, और एक ही रखना चाहें तो वो भी आप रखेंगे। इसके बाद आप देख पाएंगे कि यहाँ पे सारे कंपनियों के नाम हैं, और यहाँ पर रिपेयरिंग के कुछ फ़ोटो हैं। या आप इंटरनेट के ज़रिए से डाउनलोड कर लें, और इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए जिससे कि क्वालिटी ख़राब वगैरह ना हो। उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस देना है तो एड्रेस भी दे सकते हैं, नाम देना हो तो नाम भी दे सकते हैं। जो भी आपको देना हो इस जगह पर आप दे देंगे, और यहाँ पर कुछ लिख लेंगे। और ऊपर में जो भी आप काम करते हैं या जिसका बैनर बनाना हो वो जो काम करते हैं उसको आप यहाँ पर दे देंगे। टेक्स्ट के अंदर अगर आप शेडो वगैरह देना चाहें तो शेडो यहाँ से आपको मिल जाता है। अगर आप एक 7 के अंदर हैं तो आप डायरेक्ट शेडो टूल में जाकर शेडो दे देंगे। और अगर आप उससे ऊपर वाले वर्जन में हैं तो आप ये वाला शेडो भी दे सकते हैं, लेकिन हम एक 7 के मुताबिक यहाँ पर शेडो देना दिखाएंगे। सबसे पहले इसको खूबसूरत बनाने के लिए आप इसकी आउटलाइन मोटी कर दें। सबसे पहले हम F12 दबाते हैं। F12 दबाने से आउटलाइन के जितने ऑप्शन हैं वो मिल जाते हैं। अब इसकी आउटलाइन मोटी कर देंगे। मोटी करने के बाद इसका कलर हम यहाँ से चेंज कर देंगे। जैसे कि अगर ब्लैक में टेक्स्ट है तो इसको रेड कर देंगे। आउटलाइन का कलर हमने दे दिया है। कलर देने के बाद यही सेटिंग यहाँ पर भी कर लेंगे, और इसकी साइज़ अब हम यहाँ से बढ़ा देंगे, बिहाइंड में देंगे और स्केल, इन दोनों को हम इसको हम रहने देते हैं। यहाँ से आप अगर डिज़ाइन बदलना चाहे वो भी यहाँ से बदल सकते हैं। इस तरह करेंगे, और फिर इसके अंदर शेडो देना चाहें तो यहाँ पे आप जाएंगे। जाने के बाद शेडो टूल में जाएंगे। शेडो टूल में जाने के बाद यहाँ पर आप प्रीसेट वगैरह जो भी आप इनका लेना चाहें तो यहाँ से भी ले सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं। तो जैसे कि ये वाला हम ले लेते हैं। अब इसके अंदर आपको खुद से सेट करना होगा, जैसा आप रखना चाहें वो आपको रखना होगा। ये हमने शेडो दे दिया। इसका कलर अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से शेडो का कलर भी चेंज कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमको ये वाला कलर रखना है तो हमने ये वाला कलर रख दिया, लेकिन ये नहीं दिख रहा है तो इसलिए हम ब्लैक ही में ले लेते हैं। इस तरह करके आप शेडो दे देंगे। अंदर बैकग्राउंड देना है तो जो भी आप बैकग्राउंड देना चाहें दे सकते हैं। आप इसके अंदर देख सकते हैं कि बैकग्राउंड है, तो इसी तरह का अगर आपके पास बैकग्राउंड पहले से बना हुआ है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो आप
इमेज डाउनलोड करके भी आप उसको दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ये हमारे सामने इमेज आ जाता है। इसका अगर कलर अगर हम चेंज करना चाहें तो चेंज कर लेंगे। चेंज करने के बाद और क्लिप इनसाइड यहाँ पर दे देंगे। इसके अंदर ये बैकग्राउंड आ जाता है। अब आपको जो भी मैटर देना है आप यहाँ पर दे देंगे और इन सब को आप अनग्रुप कर देंगे। अनग्रुप करने के बाद हर एक के अंदर आप इमेज सेट कर लेंगे। तो इमेज हम यहीं से लाते हैं। जैसे कि ये वाला इमेज हमें उसके अंदर रखना है, तो इससे पहले हम कॉपी कर लेंगे या डायरेक्ट ड्रैग करके उसके अंदर हम पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल वी दबाएंगे, इमेज आ जाएगा। अब इसको अपने मुताबिक बड़ा छोटा कर लें। पावर क्लिप इनसाइड करके किसी पर भी आप पावर क्लिप कर दें। फिर एडिट में जाएं। एडिट में जाने के बाद इमेज को अपने मुताबिक या अपने बॉक्स के मुताबिक साइज में दे दें। जैसे कि ये बॉक्स छोटा है तो इसलिए हमने इतना दे दिया। इतना देने के बाद और छोटा करना है। अब जितने को आप शो करना चाहें उतने को बॉक्स के अंदर रखकर आप फिनिश कर दें। तो ये इस तरह करके आपके सामने इमेज आ जाता है। आप इस तरह करके इमेज दे देंगे। इमेज देने के बाद बाकी सारी इमेज देकर आप अपना बैनर बना लेंगे। इस तरह का आप अगर लोगो लेना चाहते हैं डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आप इनको सेट कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी काम करते हैं वो देना है, नाम देना है और कुछ अगर आप सेट करना चाहें वो भी यहाँ पर सेट कर लेंगे। सेट करके आप अपना बैनर बहुत ही खूबसूरत बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। फिर आइंदा वीडियो में हम आपको कुछ और चीज़ें सिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला।